हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू द बरा ओवरसीज। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं एक इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। ओवर द बिलियन ऑफ डॉलर का आज की डेट में इंडस्ट्री है। और अगर आप पास्ट ईयर्स भी आप उठा करके देखोगे ना, तो आपको ये फाइंड आउट होगा कि रेगुलरली बेसिस पे ईयर ओवर द ईयर ये जो इंडस्ट्री है बूम ही कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर हाईएस्ट जंप है और ये इंडस्ट्री और कोई नहीं, अपना स्क्रैप का इंडस्ट्री है। ठीक है, आज के डेट में इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है चाहे मेटल्स के हों, चाहे आपका रबर स्क्रैप हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम स्क्रैप हो, चाहे फेस्फोरस का हो। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री बूम ही कर रहा है। और ये डेटा आप डायरेक्टली गूगल भी करोगे ना, तो भी आपको दिख जाएगा आज के डेट में। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंडस्ट्री कितना ज्यादा बूम कर रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं, फ्रॉड्स के किस टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और जो इम्पोर्टर है वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकता है। और बेसिकली आज के डेट में प्री शिपमेंट एक तरह से इंस्पेक्शन होता है, वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और जो हम लीड्स पे, किस लीड्स पे हम काम करें बेसिकली। ठीक है, जैसे हम अभी आज की डेट में डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट हो रहा है। ओके, लाइक यूएसए से भी हो रहा है, यूके से हो, चाहे चाहे फिर मिडिल ईस्ट से करें। ठीक है, तो वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो किस टाइप्स के फ्रॉड्स करने की कोशिश करते हैं और हमारे यहाँ पर कस्टम डिलेज हो जाते हैं या कस्टम में हमारा माल जो है फंस जाता है। ओके, तो हमें किस लीड पे वर्कआउट करना चाहिए। ओके, और उनसे कैसे कम्युनिकेट करा जाए। ओके, और हम अ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस लीड को आप कैसे अपने पास एक एक्शन शीट में जो है निकाल सकते हो। विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपके पास हजारों डेटा होंगे, ऐसे लीड्स होंगे जिनके साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। और उनका आप चेक भी कर सकते हो कि वो जो कंपनी है वो सही कंपनी है या नहीं, उसका पास्ट ईयर्स के डेटास भी आप चेक कर सकते हो। ओके, और साथ में उसका प्राइसिंग क्या है, मतलब मार्केट के अंदर क्या है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए जब भी स्क्रैप आप इंपोर्ट कर रहे हो कि अगर यूके के अंदर आपके पर्टिकुलरली चाहे एल्यूमिनियम का स्क्रैप हो चाहे कोई भी, वो यूके के अंदर क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, या फिर दुबई के अंदर क्या, मिडिल ईस्ट में क्या प्राइस चल रहा है, या यूएसए में क्या प्राइस चल रहा है, ताकि आप इवेल्युएट करो। ओके, पहले इंपोर्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि आज की डेट में किस जगह से हमें इंपोर्ट करने में फायदा है। अगर इंडिया के अंदर माल 100 रुपए का बिक रहा है और आपने, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर 100 रुपए का बिक रहा है और आपने 95 का मंगा 100 रुपए से ज्यादा का मंगा लिया, मान लो 110 रुपए का मंगा लिया, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर आपका नुकसान है। भले ही तो कल का मार्केट कैसा है वो आपको नहीं पता है, लेकिन इसमें वर्कआउट करने से पहले आपको प्राइसिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको, अगर आप गूगल भी करोगे ना डायरेक्टली, तो आपको आइडिया लगेगा कि हर टाइम ये इंपोर्ट कैसे जो है ग्रो कर रहा है। ओके, तो मैं आपको गूगल भी करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम डायरेक्टली गूगल भी करेंगे ना, जस्ट मैंने खाली इंडिया स्क्रैप को इंपोर्ट मार्केट ग्रोथ दिखाया है, लिखा है, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि 40% इंक्रीज। ओके, ईयर ओवर ईयर लिखा आ रहा है। ओके, तो आप खुद देख सकते हो। और साथ में अगर मैं एक बिजनेस स्टैंडर्ड करके एक न्यूज़ है, ओके, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप खुद देख सकते हो मार्केट का कितना ज़्यादा ग्रोथ है और वर्कआउट है जो ईयर द ईयर आपका बढ़ रहा है। ओके, तो इसके रिलेटेड आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, यहाँ पर आप डिफरेंट स्क्रैप से वर्कआउट कर सकते हो, लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, और आपका रबर हो गया या पेपर हो गया, प्लास्टिक, डिफरेंट टाइप्स के आपके स्क्रैप हैं जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हो। और डिफरेंट कंट्रीज में जो एक्सपोर्टर्स है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ओके, बट आज के डेट में ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें जो है ध्यान देते हुए वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं, वर्कआउट हो रहा है। ओके, अब किस टाइप के मैं फ्रॉड की बात कर रहा था, बेसिकली आपको जब भी अप्रोच आप करो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, मार्केट कैसा है, चाहे आप किस मार्केट के अंदर मतलब जैसे आप यूएसए के अंदर वर्कआउट कर रहे हो तो वहाँ का क्या प्राइसिंग है, क्या
वहाँ पर मेटल्स कितने अवेलेबल है भी कि नहीं है, कम अवेलेबल है, ठीक है, क्या सिनेरियो चल रहा है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो आपको उसको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा कॉमन फ्रॉड जो हो रहा है कि आपको एक ऐसा अनरियलिस्टिक प्राइस आपको बता देंगे, सीआईएफ प्राइस बता देंगे, चाहे एफओबी प्राइस बता देंगे, जो मार्केट के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और आपको जो है इस टाइप के मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपका जो है माल यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस होगा ही नहीं, यहाँ पर आपका जो है तुरंत ही माल जो है रोक लिया जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी तो डाउन होगी, प्लस पेनल्टी अलग लगेगी। ओके, अब इसमें क्या रहता है कि वो आपको इस टाइप के मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आपको मान लो कि आपने एल्युमिनियम किया तो उसमें इतना ज्यादा ऑयलिंग हो रखा है, वेस्ट इतना ज्यादा उसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, प्लास्टिक वेस्ट डाल दिया, कुछ और वेस्ट डाल दिया, ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल्स, मिक्स मटेरियल्स आपको भेज देते हैं। ओके, या फिर कुछ मेटल्स आपने मंगाया, उसके ऊपर पेंट इतना हो रखा है और उस टाइप के पेंट्स हो रखे हैं जो अलाउ नहीं है, कस्टम क्लियरेंस में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है प्री, जो कई ऐसे भी इंपोर्टर्स होते हैं जिनको आइडिया ही नहीं होता कि प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन भी हमें चाहिए होता है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डिमांड कर भी देते हैं तो कभी कभार वो अगर बोलना भूल जाए तो वो मिसिंग हो जाता है और उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और इंडियन पोर्ट पे रिजेक्शन हो जाता है। साथ में कभी कभार फेक भी प्रोवाइड कर देते हैं, या पेमेंट टर्म्स आपको ऐसा बता देंगे जो अनरियलिस्टिक हो, जिसमें आप पेमेंट भी अपना दे दो और पैसे पैसे भी गए और माल भी नहीं मिला। कभी कभार आपको अंडर डिलीवरी भी दे देते हैं, आपने पे किया है 27 मेट्रिक टन का, बट आपको रिसीव हुआ 21 मेट्रिक टन या फिर 22 मेट्रिक टन। रीजन आपका उसके अंदर वेस्ट इतना ज्यादा है या फिर मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर आपके माल के अंदर है कि वो तुरंत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको बेसिकली जब भी आप काम करो, खास तौर से स्क्रैप इंडस्ट्री के अंदर, आप उन जेन्युइन लीड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिए जो मार्केट के अंदर अभी वर्क कर रहे हैं। उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप उन कंपनी को अप्रोच करें तो उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट करने के लिए, और उसके लिए आप ब्रायो ओवरसीज भी आपकी हेल्प आउट करेगा। ओके, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, तो ये एक पार्ट है। और साथ में कस्टम क्लियरेंस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो भी चीजें हैं वो चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसके अंदर जो मैं लीड्स की बात कर रहा था, ओके, तो आपको जिस लीड्स पे मैं अभी वर्कआउट करवाऊंगा, ठीक है, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आपको लीड्स कहाँ से मिलेगा और उसको आप कैसे आप अपने एक्सेल शीट में उसको डाल सकते हो, और विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपके पास हजारों डेटा होंगे। ओके, और इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, लाइक मिसमैच ऑफ इन योर इनवॉइस, बीएल, और आपका पोल्यूशन प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, उसमें मिसमैच है, ठीक है, कंसाइनी नेम है या अनरजिस्टर्ड आईसी से भेज दिया या ईडी कोड ही मिसिंग है, एलयूटी फाइलिंग करनी है। तो आप जब भी अप्रोच करो, ऐसा नहीं है कि आपने अप्रोच किया, और खासतौर से आप जब जेन्युइन किसी एक्सपोर्टर को अप्रोच करते हो ना, तो खाली ऐसा नहीं कि आपने वर्बली सारी चीजें बोल दी और ये सारी चीजें हो गई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है LOI का, ओके, लेटर ऑफ इंटेंट का। तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है इन सारी चीजों के लिए हेल्प आउट करता है कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप का मटेरियल चाहिए, और इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आपको काम करना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि आप जो इंपोर्टर है वो भी जेन्युइन है और जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के साथ काम हो सके। ओके, तो मैं लेटर ऑफ इंटेंट भी आपको शो करता हूँ कि कैसा दिखता है और कैसा बनना चाहिए। तो ये देखिए लेटर ऑफ इंटेंट जो मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, कम्युनिटी डिटेल्स में हर चीज लिखा हुआ है। ओके, कम्युनिटी क्या है, एल्यूमिनियम स्क्रैप है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, कटिंग का है, क्या है चीज का है, ओके, पैकेजिंग कैसी रहेगी, टोटल क्वांटिटी क्या है, टारगेट प्राइस क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, इंस्पेक्शन है तो एसजीएस है या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी है, डिलीवरी टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, पेमेंट्स क्या है। ओके, तो ये आपका लेटर ऑफ इंटेंट है। ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी होता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर रखना। इससे पता चलेगा कि आपको क्या मंगाना है और एक्सपोर्टर को भी पता चलेगा कि आपको क्या भेजना है। ओके, कल को भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, अब बिजनेस जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो भी चीजें हों डॉक्यूमेंट के थ्रू। ओके, वर्बली आज की डेट में कोई भी वैल्यू नहीं है। वर्बली देखिए, वर्बली एक तो पार्ट है, लेकिन जो भी आपसे कोई भी कस्टम क्लियरेंस हो या कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी हो या कोई भी पर्सन है ना, आपसे सबसे पहले डिमांड जो करेगा ना,
वो डॉक्यूमेंट का करेगा। तो वैल्यू जो होती है डॉक्यूमेंट की होती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एलओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ताकि एक आपको भी पता रहे कि कोई भी जो मिसमैच नहीं हो पाए कोई भी चीज। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि एलओआई का क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज था। तो आप भी अपने जब भी आप बिजनेस करो खासतौर से स्क्रैप का, तो आप एलओई का जो है इसको अपने डॉक्यूमेंट में जरूर रखिए। ओके, तो फ्रेंड्स, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली वो पूरा डेटा जो है एक जगह पर एक्सेल शीट के अंदर लाने की जो मैंने आपको बात की थी, वहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है आपका बराए ओवरसीज का एडवांस शिपमेंट डेटा टूल। ओके, जो आपका सारा डेटा जो होगा कलेक्ट करके आपको एक एक्सेल शीट के अंदर प्रोवाइड कर देगा विद आप उसके अंदर ये डाल सकते हो कि आपको कितने पेज तक का डेटा चाहिए। मान लो कि आपको 5 पेज तक का चाहिए, 10 पेज तक का चाहिए, तो वो आप पूरा इसके अंदर आप वर्कआउट कर सकते हो। और उसके बाद आपका एक जगह पर शीट आएगा और उसके बाद अपना वर्कआउट आप कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको पूरा करके भी दिखाता हूँ ये कैसे रहेगा। ओके, इसके अंदर तो ये आपका टूल है ही हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने जो आपका एक्सेस था वो आपने खोल के रखा ही था। ओके, और जस्ट आपको ये चीज डाल करके एंटर कर देना है और उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, ये बराए ओवरसीज का टूल जो है। और ये आपका जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके एक एक्सेल शीट के ऊपर तुरंत ही प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो ये विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर ये वर्कआउट करके आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, ये देखिए अब पेज 1 जो है एक्सट्रैक्टिंग करना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ये देखिए पूरा स्क्रैप होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो सेव 20 यूनिक्स रोज फ्रॉम पेज 1। ओके, फिर अब ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो मैंने इसके अंदर जो अभी जो सेव किया है बेसिकली 5 पेजेस का खाली इसके अंदर डाला है कि आप 5 पेज तक का स्क्रैप करके दो मुझे। ओके, तो ये 5 पेज तक का आपका स्टार्ट करा, पेज 1 हो गया है, 2 भी हो गया है और ये नेक्स्ट पेज पे जंप कर चुका है। ओके, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि पेज चेंज सक्सेसफुली जैसे जैसे ये कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 3 हो गया। ओके, 4 भी हो गया, 3 कर रहा है अब। ओके, और ये देखिए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मतलब आपको एक ही जितने भी डेटा है आपको एक जगह पर मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा आप एनालिसिस कर सकते हो और एक्सेल शीट के अंदर भी आप फिल्टर कर सकते हो। ओके, कि आपको इस कंट्री का चाहिए या इस राउट कर सकते हो। ठीक है, और उसको भी और इजी वे में आप कैसे फिल्टर कर सकते हो ना, वो भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ये पूरा डेटा आपके पास आ गया है पूरे इंडस्ट्री के साथ। ओके, मतलब एक तरह से आपके प्रोडक्ट के साथ जो भी प्रोडक्ट है, इस पर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, वॉल्यूम, सब कुछ। ओके, ये देखिए डिस्क्रिप्शन, एंट्री, बायर, पूरा डेटा। ओके, और विद इन 5 मतलब मैं मेरे को नहीं लगता कि 2 से 3 मिनट भी हुए होंगे और आपके पास देखिए कि कितना डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, 101। यानी कि आप समझो कि 1 मिनट के अंदर आप 100 डेटा ऐसे लीड पे आप काम कर पा रहे हो जो एकदम जेन्युइन है, जो रेगुलरली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है बराए ओवरसीज का एआई टूल जो चैट जीपीटी पे अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग को सबको पता ही है। और जिसको नहीं पता है, ये आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में एक्सप्लोर में जीपीटी पे जाके क्लिक करके सर्च कर सकते हैं बराए ओवरसीज एआई एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु। और आपको ये टूल जो है डायरेक्टली, ये एप्लीकेशन जो है बराए ओवरसीज का, ये आपको मिल जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये देखिए हमारे पास एक बाइफिकेटेड इंपोर्टर्स की पूरा एक तरह से डेटा आ गया। अब इस डेटा का क्या बेनिफिट है आपको मैं ये बता देता हूँ। इस डेटा के अंदर ना आप ये सारी मैं एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर ये आप देखेंगे वन टाइम इंपोर्टर्स। ओके, जिन्होंने या फिर 6 to 10 टाइम्स इंपोर्टर्स हो गए, ठीक है, या फिर 2 से 5 बार करने वाले लोग हो गए। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? इसका बेनिफिट ये है बेसिकली कि जब आप किसी एक्सपोर्टर को अप्रोच करेंगे,
तो अब देखिए जो डेटा होता है ना, जरूरी नहीं कि वो सारे डेटा में हर कोई आपको जेन्युइन मिल जाए, ठीक है। उसके अंदर हर कोई इसके अंदर एक तरह से डेटा है, हर किसी का डेटा है। तो इसके अंदर आप ये एनालिसिस कर पाओगे किसने जैसे किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो एक बार उसने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद तो दोबारा वो एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसने फ्रॉड कर दिया है, उसका कंपनी जो है हाईलाइट हो गई है कस्टम के रिलेटेड अंडर भी, एम्बेसी के अंडर भी, गवर्नमेंट के अंडर भी, तो वो दोबारा उस कंपनी से नहीं कर सकता, राइट। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आप एक एनालिसिस कर पाओगे कि भाई इस कंपनी ने खाली एक ही बार खाली एक्सपोर्ट किया है या वर्कआउट किया है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो हमें इसको अप्रोच नहीं करना। जो मॉडरेट लेवल के जो लोग हैं, जैसे जिन्होंने 2 4 5 10 बार कर रखा है, काम कर रखा है, ठीक है, जो या फिर रेगुलरली बेसिस पे काम करते हैं, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और उनको अप्रोच करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा उसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कंपनी के जस्ट आप नेम के ऊपर क्लिक करोगे, आपको तुरंत ही जो है उस कंपनी का एनालिसिस आपके पास मिल जाएगा। एंड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि स्क्रैप का जो इंडस्ट्री है ना, बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है, ओके। तो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से ना जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब एक तरह से बायर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और उन्हीं बायर्स को मोस्टली अप्रोच भी करते हैं और अपना जो स्क्रैप है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सप्लाई लिमिटेड है, राइट। तो अभी क्या है कि आपका जो सबसे बेस्ट वे होगा कि हम मार्केटिंग कैसे करें, राइट। तो मार्केटिंग करने के लिए क्या है कि आपको मेलिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, ओके, और आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग या जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऑटोमेट किया जाए, राइट। तो ऑटोमेट करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एआई एजेंट का कॉन्सेप्ट है एक, ओके। तो इसके ये जो एआई एजेंट है ये क्या करता है कि आपके जो भी जैसे कॉलिंग हो गया या मेलिंग हो गया, इसको ऑटोमेट करता है। तो थाउजेंड्स ऑफ द पर्सन्स को ना आप एक साथ मतलब जल्द से जल्द उनको मेल्स कॉल्स एक साथ ही भेज सकते हो, ओके। तो इसमें आपका टाइम मनी एनर्जी बचता है, ओके। तो ये ऑटोमेट का वर्कआउट है, जिसके अंदर आप क्या है कि इसके लिए रिलेटेड आप बराए ओवरसीज के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और वहां पर आपको ऑटोमेशन का एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा मेक डॉट कॉम का, ओके। मेक डॉट कॉम का एक ही वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर कैसे ऑटोमेशन काम करता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं, ऑटोमेट कैसे कर सकते हो आप अपने मार्केटिंग को, इसके रिलेटेड आपको ये पूरा बताया गया है। वैसे ही N8N का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक वेबसाइट है, जैसे मेक डॉट कॉम है वैसे वो भी है, ओके। और इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मेक डॉट कॉम की और N8N की भी, तो उसके रिलेटेड वो भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और कैसे हम उन जो एक्सपोर्टर्स है एलओआई भेज करके अपने वर्कफ्लो को फास्ट कर सकते हैं, और जल्द से जल्द अपना इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैप के रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड विद द बराय ओवरसीज। और ये व्हाट्सएप चैनल है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अंदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट्स, मार्केट अपडेट, इंसाइट्स, बहुत सी चीज़ें जो हैं रेगुलरली बेसिस पे मिलती रहती हैं, ओके। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा।